आइए आज हम गुजरात राज्य के बारे में जानकारी लेते हैं। गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र रजनीकांत पटेल। राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी। गुजरात में जिलों की संख्या है 33। उच्च न्यायालय अहमदाबाद। राजकीय पशु एशियाई शेर, इसे बब्बर शेर भी कहा जाता है। राजकीय पक्षी राजहंस। पड़ोसी राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दमन दीव, दादर और नगर हवेली। वर्तमान में दमन दीव और दादर और नागर हवेली को मिलाकर के एक संघ राज्य क्षेत्र बना दिया गया। लोक नृत्य गुजरात में गरबा, डांडिया, रासलीला ये प्रमुख लोक नृत्य हैं। गुजरात में नदियाँ साबरमती नदी अरावली श्रृंखला के धेवार झील से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 371 किलोमीटर है। इसी साबरमती आश्रम के किनारे अहमदाबाद शहर स्थित है। साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद शहर स्थित है और यहीं पर गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिला से निकलती है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसकी कुल लंबाई 583 किलोमीटर है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक मैकाल पर्वत की एक चोटी है और नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 740 किलोमीटर है। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं और ये पूरब से पश्चिम की तरफ बहती हैं। पश्चिम में ये खंभात के खाड़ी यानी अरब सागर में मिलती है। माही नदी भी खंभात के खाड़ी में गिरती है। यानी ये तीनों नदियाँ माही, नर्मदा और ताप्ती ये खंभात के खाड़ी में गिरती हैं, अरब सागर में पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान गिर नेशनल पार्क जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें हम बब्बर शेर कहते हैं। कच्छ का रण जंगली गधों के लिए है। कच्छ का रण को श्वेत मरुस्थल भी कहा जाता है। श्वेत मरुस्थल भी कहा जाता है। इसमें कच्छ का रण, यहाँ पर इसे श्वेत मरुस्थल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ नमक की मात्रा अधिक पाई जाती है। इधर राजस्थान से होते हुए जो लूनी नदी आती है, कच्छ के रण में आके विलुप्त हो जाती है, तो वहाँ से रेगिस्तान से जो नमक अपने साथ लेकर आती है और साथ ही समुद्र का पानी जब ऊपर चढ़ता है यहाँ पे, तो यहाँ पे पानी वापस चला जाता है, लेकिन नमक की परत जम जाती है, इसलिए इसे श्वेत मरुस्थल भी कहा जाता है। तीसरा नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य जो पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। इस तरह से देखें तो गुजरात में पर्वत, गिरनार पर्वत जो प्राचीन के जूनागढ़ में स्थित है। जूनागढ़ आपका ये वाले क्षेत्र में स्थित था जूनागढ़, और यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है जिसे गिरनार कहा जाता है। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है। गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है और इसकी कुल लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। इसी अरावली पर्वत श्रृंखला के रायसीना हिल पर जो दिल्ली में है, हमारे राष्ट्रपति का आवास यानी राष्ट्रपति भवन स्थित है। प्रमुख बांध अगर हम देखें तो सरदार सरोवर बांध जो नर्मदा नदी पर स्थित है सूरत में। उकाई बांध यह ताप्ती नदी पर सूरत में स्थित है। प्रमुख शहर
अहमदाबाद जो साबरमती नदी के किनारे स्थित है, इसको भारत का बोस्टन कहा जाता है और भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है इसको। सूरत शहर को कपड़ों का शहर, सूरत शहर को कपड़ों का शहर भी कहा जाता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति जो गुजरात में अभी लगाई गई थी, यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। इसकी कुल ऊंचाई 182 मीटर है। इसका वजन 1700 टन है, 1700 टन, और ऊंचाई 182 मीटर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है और इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री और प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। देखें क्रिकेट स्टेडियम, तो गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनके नाम से रखा गया है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इस स्टेडियम को मोटेरा स्टेडियम भी कहा जाता है। चूँकि यह मोटेरा में स्थित है, इसलिए इसे मोटेरा स्टेडियम भी कहा जाता है। मोटेरा में स्थित है और इसका पूर्व नाम था सरदार पटेल स्टेडियम। अगला प्रश्न देखें, भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित की जाएगी। लिथियम रिफाइनरी से तात्पर्य है, देखिए लिथियम क्या चीज़ होता है। लिथियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया है और लिथियम का सबसे बड़ा उपभोक्ता चीन है। और लिथियम भारत में नहीं पाया जाता है। लिथियम भारत की सबसे बड़ी विद्युत व्यापार और नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी मणिकरण पावर लिमिटेड द्वारा इस रिफाइनरी को स्थापित किया जाएगा और लिथियम के अयस्क का आयात ऑस्ट्रेलिया से करेगी यह कंपनी और भारत के गुजरात में इसका प्रसंस्करण किया जाएगा। धन्यवाद।